नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। ये रीडिंग होगी 1 से लेके मतलब 1 जून से लेके 7 जून तक होगी ये रीडिंग। 1 जून से लेके 7 जून तक इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं लियो एरीज, माफ कीजिएगा, एरीज मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। Nine of Pentacles, 5 of Pentacles, the Hermit। आपके जो पर्सन है फिलहाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, क्योंकि इनको बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। रिश्ते में ये इंडिसाइसिव है, क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले फिनेंस को सही करे या फिर रिश्ते को सही करे। ये रिश्ता, मुझे लगता है आप लोगों का रिश्ता जो है ये स्टक हो गया है, या तो आप ही इनके परिवार हो या फिर इनके लाइफ में और भी ऑप्शन है। और साथ ही साथ कुछ पैसों की प्रॉब्लम इनके लाइफ में बहुत बुरी तरीके से चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन करंटली कुछ और सोचने में उतना वक्त नहीं दे पा रहा है जितना इनको फिनेंस को सही करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। क्योंकि इनका फिनेंस प्रॉब्लम में है, इनका फिनेंशियल स्टेटस सही नहीं है। ये खुद को एक अलग तरीके से रखना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं। बहुत बड़ा लॉसेस की वजह से या तो ये आपके लाइफ से निकल गए हैं या फिर आप इनके लाइफ से निकल गए हो। नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। जी जो भी स्थिति है, कोई एक ने मूव ऑन किया है रिश्ते से, जिसकी वजह से ये बंदा परेशान है, दुखी है, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। तो ये इंतज़ार कर रहा है कि कब आप इनके तरफ आओ, कब इनको फिनेंस सही करने का मौका मिले, कब इनके तरफ गुड न्यूज़ आए। इन चीज़ों से बंदा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन एक अच्छी बात है कि ये अपनी परेशानी में अपने परिवार को अपने साथ रखना चाहते हैं या फिर पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनके परिवार हो तो ये आपको पाने की कोशिश कर रहा है, अगर नहीं है तो ये इस हालत में अपने परिवार को याद कर रहा है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। एरीज, ये अभी पहले पता नहीं बंदा कैसा था, लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से
एकदम संत जो बोलते हैं ना, बहुत ऑप्शन है इनके पास, लेकिन ये किसी की तरफ नहीं देख रहा है। ये अपने आप को बदल लिया है अभी करंटली। इनका जो एनर्जी है ना, जैसे कि हर चीज से अपना मन उठ जाता है लोगों का, ये ऐसे हैं अभी। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। कहीं आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रही हो। देख लेते हैं आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों हो एरीज। भाई मैं मामला पैसों का तो बहुत है, गड़बड़ है, पैसों की वजह से परेशानी है भाई। जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप खुद भी दुखी हो रहा, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, ये बंदा आपके लाइफ से चले गए हैं, आप अभी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, पैसे जमा करना चाहते हो, सेविंग्स करना चाहते हो। इन्होंने आपको धोखा दिया है, ऐसा लगता है कि आपके लाइफ से चले तो गए हैं, इनके पास ऑप्शन तो है, लेकिन जाके भी ये खुद खुश नहीं है, क्योंकि इनका लॉसेस भी हुआ है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है आपके लाइफ से जाना, या फिर आपने अगर इनको छोड़ा है। जो भी हुआ है, मैंने पहले ही कार्ड देख के ही कहा था कि कोई तो किसी को छोड़ के गया है रिश्ते से, जिसकी वजह से या तो इनको लॉसेस हुआ या आपको किसी और के वजह से। अगर ये भ्रमित होके आपको छोड़ के किसी और रिश्ते में गए थे, तो इनको वहां से भी धोखा मिला। और आप जो हो, आप धोखे खाने के बाद आप अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले, आप अपने इमोशन को आप कंट्रोल कर रहे हो। जो दुख, जो दर्द आपको मिला, वो आप किसी से बांटना भी नहीं चाहते हो करंटली। और आप चाहते हो कि आपको जस्टिस भी मिले, क्योंकि आपको लगता है इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको छोड़ के किसी और की तरफ चले गए। और आप जो हो अकेला हो, लेकिन आपको अभी आपने बहुत रोया, बहुत परेशान हुए, लेकिन अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जस्टिस की मांग है कि आपको जस्टिस मिल जाए। अगर आप लोगों में कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आप चाहते हो कि जीत आपकी हो। आप ऐसा चाहते हो कि कर्मों का परिणाम मिले। अगर आपने अच्छा किया है, डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। अगर आपने बुरा किया है तो आपको पता ही है। आप चाहते हो कि जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको उसके बुरे कर्मों का परिणाम मिले, ऐसा आप चाहते हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। इनको पता है कि आप इनके फैमिली के ब्रेड अर्नर थे। आप जो स्टेबल हो, जितनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है, ये उनके पास शायद नहीं है। कोई एक तो है जिनके पास पैसे कम है, ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आपको स्टॉक करता है ऑनलाइन या करेगा। इनको लगता है कि इन्होंने आपको छोड़ा है, या जो भी हुआ है उसके बाद भी आप इतना खुश कैसे रह सकते हो। खुद का ख्याल रखना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड तो आपके तरफ से पहले ही आया था। और इनको ये लग रहा है कि
एम्प्रेस के कार्ड भी आ गए हैं, तो आपने मेहनत से आपने इतना कुछ कैसे कमा लिया, कर लिया, क्योंकि इन्होंने तो आपको धोखा दे दिया। ये तो आपको छोड़ के चले गए। ये यही देख देख के ये परेशान हुआ जा रहा है बंदा या बंदी कि अरे भाई मैंने इनको छोड़ दिया, मैंने इनसे दूर रहा, मैंने इनको भाव नहीं दिया, फिर भी ये इतना अच्छा कैसे रह सकता है, क्या माजरा है। ये आपको स्टॉक करेंगे, ये स्टेबल ऑफर आपको देना चाहेंगे। ऐसा नहीं, मैंने पहले ही कहा कि इनके पास ऑफर नहीं है, इनके पास तो है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आपने देख ही लिया होगा पहले। अगर नहीं देखा, याद नहीं है, तो मैं दिखा देती हूँ। इनके पास है, फोर ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं, लेकिन ये डिससेटिस्फाइड है। क्यों नहीं होंगे? अगर एक बंदा या बंदी में हर तरीके का अच्छाई हो, तो वो पर्सन तो उनको, अगर ये उनको इग्नोर करता है, कहीं और जाता है, तो उनको तो उसमें जो फर्क है वो तो महसूस हो ही जाता है। तो ये चाहते हैं आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना, रिश्ते में नई शुरुआत करना, स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आएंगे, क्योंकि ये आपको अभी पहचान चुके हैं कि उनके होने से या ना होने से अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो, आप अपना ख्याल खुद रख सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनको समझ में आ गया है। तो ये आपके प्रति, आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है और एक स्टेबल ऑफर भी आपको देना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, मामला पेंटिकल्स का बहुत तागड़ा मामला है, बहुत तगड़ी है। आपके पास सब कुछ है, पैसा तो डेफिनेटली है आपके पास एरीज, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इनके पास है। पैसों की मामला बहुत स्ट्रांग है इस रिश्ते में। या तो ये आपसे पैसे लेते थे, फिनेंशियली आप इनको हेल्प करते थे, या फिर आप दोनों साथ मिलके काम करते थे। आप इनके लाइफ से जब से गए हो, इनको पैसों की बहुत बुरी हालत हो गया है इनका। लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी, आप लोग दिखाते तो बहुत कुछ हो, लेकिन दिल में तो आप इन्हीं को चाहते रहते हो, चाह रहे हो कि ये आ जाए आपके लाइफ में फिर से। एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड, आप अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हो, क्योंकि आप ब्रेड अर्नर हो भाई इस रिश्ते का। पैसे आपके हैं तो ताकत भी आप लगाना चाहते हो। आप चाहते हो कि मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो पाना ही पाना है, जो आप ऑलरेडी पा चुके हो। आप बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड कर सकते हो, बड़े पोस्ट में हो, लोग आपके अंडर में काम करते होंगे, किसी जगह पर आप डिसीजन लेने वाला डिसीजन मेकर हो, आप किसी ऑफिस के बॉस हो सकते हो, कंपनी के मालिक हो सकते हो, बिजनेस में अपना आपका खुद का रुतबा है। लेकिन कितना भी आपका पोस्ट, आपका पोजीशन कुछ भी है, 24/7 ये बंदा भी आपके दिमाग में है। देखो, आप चाहते हो इनके साथ आपका रिश्ता सही हो जाए, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है ये जन्मों का रिश्ता है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। लेकिन ये बंदा तो ऐसा नहीं सोचता है, इनके पास तो ऑप्शन पहले से ही भरा पड़ा है। ये आपकी सुंदरता, आपकी चार्मिंगनेस, आपकी स्टेबिलिटी, आपके पैसे, आपके रुतबा, इन चीज़ों से बंदा एडमायर करता है खुद को। लेकिन
इनके पास ऑप्शन है, इनकी एनर्जी एक जगह टिके रहने वाला एनर्जी नहीं है। अभी ये आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते तो है, लेकिन इनकी एनर्जी जो है, इनका मूड जो है वो स्विंग करता रहता है। लेकिन आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, इनके साथ आप जन्मों का रिश्ता देख रहे हो। क्या इसने आपको छोड़ा है? या आप ही जानो। आप उम्मीद कर रहे हो कि ये आपके तरफ आ जाए, लेकिन आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते हो। आप याद कर रहे हो, सोचोगे, याद करोगे, उनको अपना सोलमेट समझोगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिश्ता कुंडली जो मिला के आया है, यूनिवर्स ने मिला के भेजा है, तो ये रिश्ता जन्मों का रिश्ता है। ये रिश्ता इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन आप उम्मीद भी ऐसे कर रहे हो और खुद भी अपनी जगह अड़े हुए रहोगे। आप इनके साथ शादी का सपना देखते हो, बच्चे का, परिवार का। आप चाहते हो इनके साथ आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो, परिवार हो। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी एरीज लियो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, कम्युनिकेशन मिलेगा आप लोगों में, कम्युनिकेशन होगा, बात होगी, ढेर सारा कम्युनिकेशन होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी आप लोगों में। फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन बहुत है इस रिश्ते में। फिजिकली आप लोग एक दूसरे के साथ ऑलरेडी मीट कर चुके हो, फिजिकल मीटिंग आप लोगों की हो चुका है और सेलिब्रेशन भी होगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप लोग एक हर्ष डिसीजन लोगे, आप लोग रिश्ते को लेके एक हर्ष डिसीजन लोगे। बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा इस रिश्ते में, सेलिब्रेशन होगी, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, सेलिब्रेशन होगी, क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला किसी का रिश्ता, किसी की रीडिंग हो रही है, किसी की एनर्जी आ रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली मिल रहे हो, कम्युनिकेशन होगा, बहुत सारी बातें होगी, दिल खोल के बातें होगी, पार्टी शार्टी होगी, फिजिकल मीट भी होगी, क्योंकि आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, एडिक्टेड हो। वो पैसों की मामला जो है वो आप उसको दूर में रखोगे। चलो जो हुआ सो हुआ। जो पे करता था पहले, जो जिसको हेल्प करता था फिनेंशियली, पैसा दे के जो फिनेंशियली हेल्प करता था, वो फिर से करेगा और रिश्ते में एक डिसीजन लिया जाएगा, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोची जाएगी। कम से कम दोस्ती वाला रिश्ता तो रहेगा। ये रिश्ता अभी चलेगा भाई। और आप लोगों में जो फिजिकल जो अट्रैक्शन है, ये भयानक अट्रैक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, करोगे इन दिनों, और आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में दोबारा से भी आओगे, ये तो दिखाई दे ही रहा है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। कोई एरीज हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन। बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा, मतलब दिल खोल के बातें होगी, फिर सेलिब्रेशन भी होगा, फिर मिलना भी होगा, जो जो चाहिए सब होगा, क्योंकि कोई किसी को छोड़ तो नहीं रहा है। कोई तो ये नहीं सोच रहा है कि भाई मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको।
ट्रस्ट, आप लोगों का हो सकता है रिश्ते में ट्रस्ट इशू है, कोई किसी को भरोसा नहीं करता है, या तो कोई एक दूसरे को भरोसा नहीं करता है या फिर दोनों दोनों को भरोसा नहीं करते हो, तो ट्रस्ट इशू है रिश्ते में। आपको एक दूसरे को भरोसा करना है। दोनों रिश्ते में जब आते हो तो एक दूसरे के प्रति भरोसा होनी चाहिए। खुद पर भरोसा रखें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें और अपने कर्म सही करें। अगर आपके कर्म सही हो, कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगर आप सही हो तो आपके कर्म का जो परिणाम है वो डेफिनेटली मिलेगा। खुद पर भरोसा रखें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें, जो अच्छा होना है डेफिनेटली होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।